में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और यीशु मसीह का लाज बल्कि अब तक यकसा है। आज हम आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह की ज़ात के बारे में मज़ीद सीखेंगे। उसकी ज़ाते वाहिद में जो दो ज़ातें जो हैं, उसकी मसीह की शख्सियत में जो यकजा हुई हैं, हम उसके बारे में जो है वो देखेंगे। अक्सर लोग जो हैं वो यीशु मसीह की दो ज़ातों के बारे में वाकिफ ना होते हुए अक्सर खता कर जाते हैं, यीशु मसीह को जान नहीं पाते। ख़ास तौर पर जो गैर मज़हब के लोग हैं वो अक्सर यीशु मसीह की इंसानियत के साथ इलाही ज़ात को कंपेयर करते हैं और एतराज़ उठाते हैं। आज हम देखेंगे यीशु मसीह की ज़ात के बारे में। तो यीशु मसीह की एक शख्सियत में दो ज़ातें जो हैं वो यकजा हैं। एक इंसानी ज़ात है, एक इलाही ज़ात है। और यीशु मसीह की शख्सियत में ये दोनों ज़ातें इस तौर से यकजा हो गई हैं कि दोनों की अपनी अपनी हालत जो है वो बरकरार है। यानी इंसानी ज़ात जो है वो इलाही ज़ात के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो मिंगल नहीं हो गई, और ना ही जो है इलाही ज़ात जो है उसने इंसानी ज़ात को अपने अंदर ज़म कर लिया है। दो चीज़ें जब मिलती हैं तो उनके मिलने से अक्सर तीसरी चीज़ बन जाती है। ऐसा मसीह के साथ नहीं है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइटम्स मिल के पानी बन जाता है, तो ये कोई तीसरी चीज़ बन जाती है। लेकिन यीशु मसीह की शख्सियत ने, जो इलाही शख्सियत है, उसने इंसानी ज़ात को इस तरह से इख्तियार कर लिया है कि इंसानी ज़ात जो है वो पूरी की पूरी उसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ मौजूद है। इसी तौर पर इलाही ज़ात भी जो है वो इंसानी ज़ात से मुतासिर नहीं हुई, बल्कि अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ के साथ मौजूद है। तो यीशु मसीह जो है उसकी ज़ाते वाहिद में, यानी उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में दो ज़ातों का, यानी इंसानी ज़ात का और इलाही ज़ात का इस तरह से मिलाप हुआ है कि दोनों एक दूसरे में जो है वो ज़म नहीं हो गए, मर्ज नहीं हो गए, बल्कि अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, जिसके बारे हम कहते हैं कामिल खुदा और कामिल इंसान। यीशु मसीह हमारी ही तरह का जो था, अपनी इंसानियत में इंसान था। उसका आगाज़ बिल्कुल हमारी तरह हुआ। हमारी ही तरह उसने जो है वो पैदाइश को हासिल किया। हमारी ही तरह वो नॉर्मल बच्चों की तरह दुनिया में जो है वो तशरीफ़ लाए विलादत के ज़रिए से, और फिर वो जो है वो आम बच्चों की तरह जो है कदो कामत में भी तरक्की करते चले गए, इल्म में भी तरक्की करते चले गए। लेकिन इलाही ज़ात जो है वो हमेशा से चूँकि परफेक्ट है, उसकी हम नहीं कहते कि तरक्की होती चली गई, वो अपनी जगह पर हमेशा से कामिल है। तो यीशु मसीह की ज़ात जो है उसमें हमें जो ज़ात इंसानी है उसमें हमें नज़र आता है कि हमारी ही तरह उसे भूख लगती थी, हमारी ही तरह वो प्यासा होता था। वो सामरी औरत के पास जाता है, उससे पानी को मांगता है। हम उसे रोटी और मछली खाते हुए अक्सर देखते हैं। उसे नींद भी आ जाती थी, चुनाचे कश्ती में वो सो रहा होता है। उसकी जो ज़ात है वो खुशी को महसूस करती थी हमारी तरह ही जो है उसकी जो ज़ात है वो गमगीन भी होती थी। उसने लाजर पर आंसू भी बहाए। बाइबल में लिखा है वो सब बातों में हमारी तरह ही
आजमाया गया। अब चूंकि वो हमारी सब बातों में हमारी तरह ही आजमाया गया है, तो वो हमारी पूरी पूरी मदद कर सकता है। उसे ज़िंदगी के तमाम मराहल का तजर्बा है, बच्चों का तजर्बा है, जवानी का तजर्बा है, टीनेजर का तजर्बा है। वो सब की पूरी पूरी मदद कर सकता है, जवानों की पूरी पूरी मदद कर सकता है। तो यीशु मसीह की जो शख्सियत है उसमें हमें दो ज़ातें मिलती हैं, एक इलाही ज़ात है, एक इंसानी ज़ात है। अक्सर जो नाकिद हैं ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उसकी इंसानी ज़ात को देखते हुए कि यीशु मसीह की आजमाइश हुई थी। आपकी बाइबल में लिखा है, खुदा ना तो बदी से आजमाता है, ना आजमाया जा सकता है। तो भाई बात यह है कि आजमाइश जिसकी हुई थी वो इंसानी ज़ात थी, इलाही ज़ात नहीं थी। वो ये बता रहा था वो कामिल इंसान है, और ऐसा कामिल है जैसा कामिल खुदा ने इंसान को पैदा किया था, और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं, वो गुनाह कर ही नहीं सकता। तो आजमाइश जो है वो इंसानी ज़ात की हुई थी। इलाही ज़ात जो है वो ना तो आजमाया जा सकता है, ना वो बदी से आजमाता है। तो अक्सर यीशु मसीह की इंसानी ज़ात को जो है वो लेते हुए हम ठीक तरह से मुशाहदा नहीं कर पाते कि कहाँ पर उसने अपनी इलाही ज़ात को रिवील किया है और कहाँ पर अपनी इंसानी ज़ात को। बतौर इंसान जो है उसका इल्म महदूद है, लेकिन बतौर खुदा उसका इल्म जो है वो लामहदूद है। इंसानी दिमाग की जो कैपेसिटी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि ज़ाते इलाही के इल्म को, जो उसकी ज़ात की तरह लामहदूद है, अपने अंदर समो सके। यानी दिमाग की हार्ड ड्राइव की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है इंसानी ज़ात की कि इलाही ज़ात का पूरा इल्म मुशाहदा उसके अंदर आ जाए। चुनांचे यीशु मसीह की ज़ात में हमें शख्सियत में दो ज़ातें मिलती हैं, एक महदूद है, एक लामहदूद है। एक एक वक्त में एक ही जगह पर मौजूद है, एक एक ही वक्त में हर जगह पर मौजूद है। जैसे हमने देखा कि वो जो है निकोदेमुस को कहता है बातें करते हुए ज़मीन पर कि इब्ने आदम जो आसमान में है, उस वक्त जब वो ज़मीन पे था तो उसी लम्हे में वो आसमान पर भी था। यीशु मसीह जो है वो महदूद भी है और ला महदूद भी। उसका इल्म महदूद भी है और ला महदूद भी। वो हर जगह पर मौजूद भी है, हमजाई भी है, और एक ही जगह पर महदूद भी, इंसानी ज़ात में। लेकिन इलाही ज़ात में हर जगह पर मौजूद है। तो जब ये कहा जाता है, मसीह ये कहता है कि वो उन वक्तों के बारे में नहीं जानता जो बाप ने अपने ही इख्तियार में रखे हुए, फरिश्ते भी नहीं जानते, बेटा भी नहीं जानता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह जो है वो बाप से कम तर खुदा है या कम इल्म रखता है, या वो ये इस बात पे दलील है कि वो खुदा नहीं है क्योंकि वो इल्म कुल नहीं है। यीशु मसीह जो है वो आलम कुल है, कुल का इल्म रखता है, लेकिन अपने इंसानी ज़ात में वो बयान कर रहा है कि है वो अपनी जिंदगी को जब बसर कर रहा था तो बाज़ जगह पर अपनी अलूहियत को रिवील करता था और बाज़ जगह पर अपने कामिल इंसान होने को जो है वो पेश करता था। तो यीशु मसीह जो सो रहा था, अक्सर नाकिद कहते हैं कि खुदा वो तो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है। हमारा भी ईमान है, हम तो गाते भी हैं, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे।
جو سو رہا تھا وہ انسانی ذات تھی، چونکہ کامل انسان ہے، اسے نیند آتی تھی، وہ سویا۔ لیکن الہی ذات نے کیا کیا؟ طوفان کو تھما دیا، سمندر کی، جھیل کی لہروں کو جو ہے موقوف کر دیا۔ یہ خدا ہے، بطور انسان کے وہ اپنی کامل انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے دوست پہ روتا ہے۔ بات ہے یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہاں پر وہ اپنی انسانی ذات کو ظاہر کر رہا ہے، کہاں پر وہ اپنی الہی ذات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور اکثر ہم جب اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کی ایک ہی شخصیت میں دو ذاتوں کا مجموعہ ہو گیا ہے، اور اسی سے ہم یا ہمارے جو دوست احباب ہیں جو مسیحی نہیں ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ انہیں الوہیت جو ہے آدمیت کے پردے میں نظر نہیں آتی، اور ان کی عقلوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ بیٹے نے اپنا آپ ان پر ظاہر نہیں کیا۔ تو یسوع مسیح کی جو شخصیت ہے، اس کی ایک ہی شخصیت نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ انسانی ذات کو، جسم کو اختیار کر لیا ہے، اس طور پر کہ اب یہ ہمیشہ تک ایسے ہی رہیں گے۔ اسی لیے اعمال کی کتاب میں جو ہے وہ یسوع مسیح کے خون کو خدا کا خون کہا گیا ہے، کیونکہ اب وہ ایک ہو گئے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ خدا کا کوئی جسم نہیں ہوتا، روح ہے وہ، لیکن تجسم میں بیٹے نے، کلمے نے جسم کو اس طور پر اختیار کر لیا ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے اس کا اپنا جسم ہے، اسی لیے اسے خدا کا روح کہا گیا ہے۔ پھر کہا گیا اگر وہ جانتے تو جلال کے خدا کو مصلوب نہ کرتے۔ یسوع مسیح نے جو انسانی جسم کو اختیار کیا ہے، یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ کفارے تک ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب وہ آسمان سے آیا تو آسمانی تھا، جسم کو اختیار کیا تو جسم کو اس نے آسمانی بنا دیا، اور آسمان کی رفتوں پر، اونچائیوں پہ بٹھا کے انسان کو ایک نئی معراج بخش دی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے، اس پیغام کے وسیلے سے
آپ کو برکت دے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا ہے, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں. آئندہ بھی آپ سروج ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.